भाई कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। काफी लंबे समय से कोरोना के चक्कर में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पांव टूटे हुए थे, सेल्स काफी कम हो पा रही थी। लेकिन अक्टूबर के महीने में, मतलब कि फेस्टिव सीजन के पहले महीने में गजब की ताबड़तोड़ सेल्स हुई है, गजब की गाड़ियां बिकी हैं बॉस। पिछले 2019 का जो फेस्टिव सीजन था उसके कंपैरिजन में 18% गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं। 2019 के अक्टूबर में 2,84,048 गाड़ियां बिकी थी, जबकि 2020 के अक्टूबर में 18% ज्यादा 3,33,759 गाड़ियां बिकी हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में हर किसी कंपनी ने अक्टूबर की सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा। लेकिन सिर्फ एक यही कारण नहीं है इस वीडियो को बनाने का, इससे भी बड़ा कारण है इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। लेकिन अगर आप उस कारण को जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। उस कारण को सही तरह से समझाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं किस कंपनी की कितनी गाड़ियां बिकी हैं अक्टूबर के महीने में। इस महीने पूरे भारत में फिएट मोटर्स की सिर्फ 832 यूनिट्स ही बिकी हैं, जबकि निसान मोटर्स की 983 यूनिट्स बिकी हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। बात करें स्कोडा की तो उसकी 1421 यूनिट्स बिकी हैं, मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में 3% ग्रोथ हुई है। फॉक्सवैगन की 2054 यूनिट्स बिकी हैं, मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में 36% कम बिकी हैं। मॉरिस गैराजेस की 3750 बिकी हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में 6% ज्यादा बिकी हैं। फोर्ड मोटर्स के बारे में बात करें तो इसकी 7084 यूनिट्स बिकी हैं, मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में 1% ज्यादा बिकी हैं। होंडा मोटर्स के बारे में बात करें तो इसकी 10,836 गाड़ियां बिकी हैं, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 8% ज्यादा बिकी हैं। रेनो की बात करें तो इसकी 11,005 गाड़ियां बिकी हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में 4% कम बिकी हैं। इसी तरह से टोयोटा के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी 12,373 गाड़ियां बिकी हैं, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 4% ज्यादा बिकी हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी 18,600 गाड़ियां बिकी हैं, मतलब कि पिछले साल के अक्टूबर के महीने के कंपैरिजन में 4% सेल्स ज्यादा हुई है। और अब बात कर लेते हैं उन कंपनियों के बारे में जिन्होंने कमाल ही कर दिया है अक्टूबर के महीने में। आप लोगों को ध्यान हो तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि भाई इंडिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है मारुति, दूसरा सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है हुंडई, और तीसरी पोजीशन के लिए 3 कंपनी आपस में रेगुलरली लड़ती रहती हैं। पहली है टाटा मोटर्स, दूसरी है किया मोटर्स और तीसरी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, मतलब कि लॉकडाउन के बाद से, टाटा मोटर्स लगातार किया मोटर और महिंद्रा को पीछे छोड़कर थर्ड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर बना हुआ है। और इस महीने अक्टूबर में भी टाटा ने किया मोटर को हरा दिया है। किया मोटर्स 4th पोजीशन पर है, इसकी 21,021 यूनिट्स बिकी हैं, 21,021 गाड़ियां बिकी हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में 64% सेल्स ज्यादा हुई है। भले ही ये 4th पोजीशन पर हो, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो किया ने 64% सेल्स ज्यादा की है, जो वाकई में गजब का इंप्रूवमेंट है बॉस। लेकिन 3rd पोजीशन पर आई हुई टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो ये कंपनी अब रुक ही नहीं रही है, ये ग्रो करते ही चले जा रही है। किसी भी दूसरी कंपनी को ये ओवरटेक करने ही नहीं दे रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ किसी कंपनी ने दिखाई है तो वो है टाटा मोटर्स। 79% की ग्रोथ दिखाई है टाटा ने अक्टूबर 2019 के कंपैरिजन में। पिछले साल अक्टूबर के महीने में टाटा मोटर्स की 13,169 यूनिट्स बिकी थी, जबकि 2020 के अक्टूबर में टाटा ने 23,600 गाड़ियों को बेचा है। ये फिगर्स बताते हैं कि लोग बदल रहे हैं, ना सिर्फ YouTube के कमेंट बॉक्स में बल्कि रियल लाइफ में भी टाटा मोटर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लोग अब धीरे धीरे स्वदेशी हो रहे हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं और टाटा मोटर्स की गाड़ियों को समझ रहे हैं, सही और गलत का अंतर पहचान पा रहे हैं। जितनी ज्यादा ग्रोथ टाटा मोटर्स ने दिखाई है, उससे आधी की ग्रोथ हुंडई और मारुति ने दिखाई है। 2nd पोजीशन पर है हुंडई, जिसने अक्टूबर के महीने में 56,600 गाड़ियों को बेचा है, मतलब कि अक्टूबर 2019 के कंपैरिजन में सिर्फ 13% ग्रोथ की है। वहीं अगर हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मारुति के बारे में बात करें तो इस कंपनी ने
63,600 1,63,600 गाड़ियों को बेचा है अक्टूबर के महीने में। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 18% ग्रोथ दिखाई है। तो लख लख बधाइयां हो टाटा मोटर्स को और टाटा के सभी कस्टमर्स को। धीरे धीरे इंडियन ब्रांड आगे बढ़ रही है। मुझे काफ़ी सारी उम्मीदें टाटा के साथ साथ महिंद्रा से भी हैं। आप भी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करिए और अपने सभी प्रोडक्ट्स को BS6 इंजन के साथ जल्दी से जल्दी लॉन्च करिए ताकि आपकी सेल्स थोड़ी बेहतर हो सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किन गैजेट्स का इस्तेमाल करता हूं अपने वीडियो रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, शूट करने में, या फिर आप अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए कोई अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हैं, तो इन सब की डिटेल्स विद लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप चाहें तो वहां पर जाके उन्हें खरीद सकते हैं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।